आज जैसे ही युद्ध हो रहा है दोस्तों, घमासान युद्ध होता रहा। आज कुश भैया के एक बाण से ही सुग्रीव मूर्छाबंत हो गए। जब उन्हें मूर्छा आ गई, सुग्रीव जी को जमीन पर गिर गए। अब क्या हुआ, आगे बढ़ करके अंगद पहुंचे और अंगद ने जवाब दिया, ओरे नादानो, आज तुमने मेरे महाराज को मूर्छा दिलाई है। राजा के गिरने का बदला ये युवराज अवश्य चुकाएगा। शायद तुम हमें नहीं जानते हो कि मैं अंगद हूं, मैं बाली का पुत्र हूं। उसी समय लब ने हंस करके अंगद से कहा, हे अंगद, जब पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, अपनी बड़ाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई युवराज? तुम्हारे पिता का जिसने मरण किया और उसी से तुमने मित्रता की। जब पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहाया है। इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों, आज अंगद और लब और कुश में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होता रहा। अंगद दोनों बच्चों के सामने पहुंच करके कहने लगे, नादानो, और लब बन के लब कुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। शब्द सुनने के बाद में ऐसा शक्ति बाण लब ने छोड़ा जो अंगद भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अंगद को भी जब मूर्छा आ गई, गहरी नींद में वहां सो गए। लक्ष्मण जी आगे पहुंचे। सुग्रीव और अंगद की हालत देख करके दोस्तों शरीर से पसीना निकल गया। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, नादानो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए अश्व को लौटा दो। तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों की माया का या वर्ण उपकरण ठीक नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस घोड़ा को लौटा दो। अब जैसे योद्धा का वध किया था। मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की बात सुनकर के दोनों भैया कहने लगे, धन्य है तुम्हें हे लक्ष्मण। युद्ध तो धर्म और अधर्म के ऊपर चलता है। जब तुम्हारी भाभी सीता कि सीता साध्वी के कष्टों ने अरे कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं पड़ाई जग देता लंका किस किंधा कौशल को। सीता जी के ऐसे कष्टों ने उनके सब वीरत्व को नष्ट कर डाला है। अब लंका की बड़ाई उन्हें कोई नहीं देता। तो लक्ष्मण बोले, हे तुम्ही हे गायन गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले, अब युद्ध में पहचानो
दोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। आज जैसे ही लक्ष्मण जी से ऐसे शब्द कहे हैं दोस्तों, आगे बढ़कर के लव और कुश लक्ष्मण जी से बोले कि लड़ने से पहले बतला दो, लड़ने से पहले बतला दो, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, बेबतलापन में सीता को, बेबतलापन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। इतने शब्द सुन के युद्ध जब हुआ है दोस्तों लक्ष्मण और लव और कुश में, लक्ष्मण जिस समय अग्निसर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, उस तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। घमासान युद्ध हो रहा है। जिस समय लक्ष्मण अग्नि बाण छोड़ते हैं, कुश उधर से जल बाण छोड़ते हैं जो चारों तरफ वर्षा होने लगती है। कभी युद्ध में दिखाई देने लगते हैं लक्ष्मण, कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो युद्ध होता रहा, यूं ही चलता रहा। उसके बाद में लक्ष्मण ने देखा जब सेना का यह हाल, देवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। आगे बढ़े, लक्ष्मण जी तो उन्होंने एक बाण छोड़ा कि जानकी जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, और सारंग शक्ति भर कर खींचा सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। जिस समय युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी ने सीता जी से ध्यान लगा करके और जब बाण छोड़ दिया दोस्तों, उसी समय वह तीर वज्र साज भी लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब तीर वज्र साज भी लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब सतवर सामने समर करने डट गया वीर लब आकर तब।
भैया मूर्छित हो गए और कुछ जब जमीन पर गिरे हैं तो लब ने ये हालत जब देखी है तो लब ने एक ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा प्रहार किया जो लगा हृदय में लखन के, वह सायक बल बंतु आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए दोस्तों, अब क्या हुआ, कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। उन्होंने अयोध्या नरेश भगवान श्री राम से जब ये सारा समाचार क्या सुनाया तो राम के मन में बड़ी चिंता बढ़ गई और राम ने मन ही मन में सोचा कि ये सब ब्रह्मचर्य का बल था जब मैंने लंकापति रावण को हराया था। निश्चय है ये राजा होकर रण में 10 कंधर मारा था। तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। भरत बताओ तुम्हें आज कैसे ये पूर्ण समस्या हो, कैसे ये पूर्ण समस्या हो। तो जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। जैसे ही जवाब दिया है भरत भैया, अब तुम ही बताओ कि कैसे ये समस्या का समाधान हो। अब हम क्या करें, जो मैं संसार की रक्षा करता हूं अब मेरी रक्षा कौन करे। तो ये सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान। चिंता न कीजिए, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री राम ने कहा भरत भैया, लक्ष्मण सा योधा भाई जब और मूर्छित रण में हो जाएगा तो मालाएं जपने वाला किस बात बाज पाएगा। तुमको अब तक रोका रहा भैया, बदले की ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। आज जैसे ही भरत जी से जवाब दिया कि माला जपने वाला भला किस तरीके से युद्ध करेगा, इसलिए तुम ठहर जाओ। जब लक्ष्मण जैसे योद्धा और रण में मूर्छित हो गए तो भला तुम्हारी क्या पेश जाएगी भरत भैया, तुम रुक जाओ। उसी समय भरत ने कहा कि महाराज आप इस तरीके का विचार कुछ न करें। भारत उसी क्षण के उठे अभी ठहरी है नाथ, मेरे अभी ठहरी है नाथ।
भैया, आज तुम ये माला वाले हाथ भी रण क्षेत्र के मैदान में देख लीजिए। तो उसी समय जामवंत और बजरंग बली को साथ किया है। बजरंग बली को साथ करने के बाद में जामवंत से जवाब दिया है कि जाओ तुम इनकी रक्षा के लिए, और भरत तुम फौजों को साथ लेके चले जाओ। बजरंग बली को पास में बुला करके आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इशारा किया, हे बजरंग बली, तुम्हारे ही बल पर मैं लंका पर विजय करने के बाद में लौट के अयोध्या में आया। भैया वही अब न्यूछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, उसकी रक्षा का भार आज बजरंग तेरे ही ऊपर है। बजरंग बली से इशारा जब किया है भगवान राम ने कि भरत भैया को मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़े दे रहा हूं, आप इसे ले जाइए। इधर राम की आज्ञा हुई दासों को स्वीकार हो रे रामा, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार हो रे रामा। आज जैसे ही भरत तैयार होकर के युद्ध के लिए आए हैं, साथ में बजरंग बली हैं, जामवंत हैं, और जब ये चलने लगे हैं सारी सेना को लेकर के, तो ध्यान रखना दोस्तों, वही भरत भैया जिन्होंने माला जपने के अलावा जिंदगी में कुछ दोबारा कोई चीज नहीं देखी थी, आज वही माला जपने वाला योगी कि बल कल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुल कर